डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे। हम सीटेट प्रश्न पत्र फर्स्ट यानी 1 to 5 वाले में लेकर के चल रहे हैं। हम सीडीपी का पोर्शन करा चुके हैं, हम हिंदी का पोर्शन कराने के लिए हैं। जिसने जो है फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी ली होगी उसके लिए। तो यहाँ पर जो है हमारे पास में जो है गद्यांश है, आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों में स्वच्छता और निर्मलता एक बुनियादी आवश्यकता है। मन के शुद्ध और सात्विक विचार। आंतरिक स्वच्छता के आयाम है। बाह्य स्वच्छता के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, अच्छी सामाजिक और आर्थिक स्थिति का समावेश होता है। बाह्य स्वच्छता का मूलाधिकार आंतरिक स्वच्छता है। मन की स्वच्छता मानव व्यवहार को दर्शाती है। सत्य, शुद्धता, शांति, प्रेम और सम्मान जैसे आत्मा के जन्मजात गुणों का उल्लंघन प्राकृतिक विधि विधान और व्यवस्था का उल्लंघन है। तो इसमें पहला प्रश्न है, आंतरिक स्वच्छता से संबंधित नहीं है तो कौन नहीं है? शिक्षा। बुनियादी में प्रत्यय कौन है? ई। आंतरिक स्वच्छता से क्या तात्पर्य? मन के बुरे भावों को दूर करना। गद्यांश के अनुसार मनुष्य के लिए विचारों और भावों की पवित्रता सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। समूह से भिन्न शब्द कौन है? स्वच्छ। बाह्य स्वच्छता का मूलाधार आंतरिक स्वच्छता है। वाक्य का आशय है बाहरी स्वच्छता पर ही भीतरी स्वच्छता आधारित है। 97 प्रश्न नंबर है, निम्न में से किसमें विशेषण विशेष का संबंध नहीं? तो शिक्षा, पर्यावरण। बुनियादी आवश्यकता है बाहरी और भीतरी स्वच्छता और निर्मलता। विधान में एक प्रत्यय लगाने पर क्या बनेगा? वैधानिक। हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। आज़ादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी। लाखों लोगों ने प्राणों से कीमत बड़ी चुकाई थी। व्यापारी बनकर आए और छल से हम पर राज किया। हमको आपस में लड़वाने की नीति अपनाई थी। हमने अपना गौरव पाया अपने स्वाभिमान से। हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। तो यहाँ पर आज़ादी मिलने का श्रेय किसे दिया गया है? तो वीरों के बलिदान को। नीति शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है? ईक का। नैतिक बनेगा। देश की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन की आहुति दी। कविता में किस छल की बात की गई है? व्यापारी बन हमें गुलाम बनाने की। देश को स्वतंत्रता प्राप्त करने में एक लंबा समय लगा था। यह भाव कविता के किस अंश में प्रतिबिंबित होता है? तो लंबी चली लड़ाई थी। स्वाभिमान का संधि विच्छेद स्वधन अभिमान। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पुस्तकालय के प्रयोग के बारे में सही नहीं है? पुस्तकालय एक भंडार गृह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि पुस्तकालय में पाठ्यपुस्तकों का सस्वर पाठन सर्वाधिक उपयुक्त रूप से हो सकता है। यही गलत है। नेगेटिव का नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ देखते हैं अगला प्रश्न, कौन सा उपागम विधि अथवा विधि बच्चों को भाषा की कक्षा में उनकी अपनी सहजता भाषा यानी मातृभाषा का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता? तो प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट विधि। साक्षरता अर्जित करने के लिए किसमें निपुणता यानी मास्टरी होनी चाहिए? मिनिस्ट्री होनी चाहिए। तो सटीकता और ध्वन्यात्मक बोध में। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा द्वारा रेखांकित दक्षताओं को प्राप्त करने में प्रत्येक बच्चे की प्रतिभागिता को समर्थन देने वाला समावेशी, स्वागती और आनंददायी परिवेश सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से कैसे सृजित किया जा सकता है? विकास के विभिन्न आयामों से बच्चों के कार्य का प्रदर्शन करके। कौन सा उपागम अथवा विधि शिक्षार्थी की जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के मुख्य लक्ष्य से संबंधित है? संप्रेषणात्मक उपागम। कक्षा 5 की एक विद्यार्थी कहती, मैं अपना काम अध्यापक को देने से पहले सटीकता के लिए अंतिम अथवा फाइनल रूप से भी जांचती हूँ। या विद्यार्थी लेखन के किस चरण पे? तो प्रूफ रीडिंग पर है। कक्षा 3 की अध्यापिका अपनी कक्षा में पठन कोना सृजित करना चाहती बच्चों के लिए पुस्तकों का चयन करते समय निम्नलिखित में से किस प्रश्न को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानना चाहिए? क्या पुस्तकें कक्षा के अधिकांश विद्यार्थियों के स्वतंत्र पठन स्तर के अनुसार लिखी गई हैं? ये सही हो जाएगा। एक अध्यापिका कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए विविध प्रकार की शिक्षण सामग्री जुटाना चाह रही। निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड टीएलएम के चयन के लिए सही नहीं है? तो टीचर लर्निंग प्रोसेस, टीएलएम। तो चयनित सामग्री अधिमानतः स्थानीय रूप से निर्मित या स्थानीय रूप से उपलब्ध हो जिसे आसानी से बदला जा सके। ये सही नहीं, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। कक्षा 3 की अध्यापिका ने अपने शिक्षार्थियों से कहा कि वे अपने सहपाठियों से सकना शब्द के प्रयोग की योग्यता से संबंधित 5 प्रश्न पूछे, जैसे कि क्या तुम तैर सकते हो? गतिविधि का यह प्रकार किस लिए है? तो मौखिक पूर्वाभ्यास। निम्नलिखित में से कौन सा साक्षरता शिक्षण उपागम अक्षरों और ध्वनियों के बीच संबंध पर बल देता है? ध्वनि विज्ञान निर्देश। निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण शिक्षण को प्रभावशाली तरीके से पढ़ाने के बारे में सही नहीं है? तो व्याकरण को उसके नियम कंठस्थ करके सीखना। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बुनियादी चरण पर पाठ्यपुस्तक अभिकल्पना का नहीं? तकनीकी सिद्धांत। बुनियादी चरण की अवस्था वाले बच्चे अधिगम में तब कहीं अधिक संलग्न होते हैं जब वे सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं और अपने हाथों का सक्रिय प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित वाक्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? बच्चों द्वारा शिशुगीत गीत अलापना किसके तरीके हैं? शब्द और वाक्य संरचना को कंठस्थ करने के। लास्ट सवाल है, एक अध्यापक ने शिक्षार्थियों को अपने सहपाठियों से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की अदला बदली कर जांचने के लिए कहा। इस कार्य का उद्देश्य क्या है? सहपाठी के काम की जांच के कौशल विकसित करना।
आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। हमने जो है हिंदी का करा दिया है 1 to 5th वाला। धन्यवाद।